साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो फिर आज बात करेंगे हम लोग हिंदी और सामान्य जीके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हिंदी का दिया गया है। हाँ, इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिएगा, क्योंकि सीआरपीएफ में आपके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान और हिंदी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि वाक्य में अगर किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो आप विकल्प डी चुनिए, अगर है तो ए बी सी चुनिए, मतलब तीनों नहीं, कोई एक चुनना है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। शाम बेटे को पत्र लिखा। अरे शाम बेटे को पत्र लिखा कि शाम ने बेटे को पत्र लिखा, तो शाम ने होना चाहिए। तो ने किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला। तो ऊपरी दिखावे के रूप में जो होने वाला होता है ना, उसको औपचारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औपचारिक। गिद्दड़ भभकी मुहावरे का अर्थ बताइए। गिद्दड़ भभकी, अरे गिद्दड़ भभकता है तो क्या होता है भाई साहब? झूठी धमकी होती है। ऐसे शेर भभकता तो नहीं, बातों कुछ होता है। यहाँ पे देखिए अगला कि आपको जो है सबसे उपयुक्त विकल्प जो है इसमें चूज करना है, भरना है। दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो। ऐसे भी बोलोगे तो आ जाएगा भाई साहब। तो खरीद लो कौन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। हम भोग विलास के लिए, तो देखिए भोग विलास के लिए नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका त्रुटि किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में धन नष्ट करना चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए वाले में गलत है, तो ए वाला आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सम्मुख का विलोम क्या होता है? देखिए सम्मुख का विलोम जो होता है विमुख होता है। आप प्रमुख का क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रमुख का जो होता है ना, वो आपका होता है गौड़। क्या होता है? प्रमुख का विलोम जो होता है गौड़ होता है, और मुख का विलोम जो होता है वो होता है आपका प्रतिमुख होता है या पृष्ठ होता है। ठीक है, तो इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है, कौन सा होगा आपका? बताइए इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो है अगर बात किया जाए, ठीक है, तो सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है, कौन सा है? तात्कालिक। ठीक है, तत्कालिक, तत्कालिक तो होता ही नहीं है। तत्कालिक ये तो होता ही नहीं है, तत्कालिक नहीं होता है। अरे साहब सीधा सीधा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगला देखिए कि जो दिए जाने योग्य न हो। तो देखिए ध्यान से, जो दिए जाने योग्य न हो अदेय होता है। क्या होता है? अदेय होता है। और जो देने योग्य होता है क्या होता है? देय होता है। और अज्ञेय क्या होता है? अज्ञेय क्या होता है बताइए? अज्ञेय किसको कहा जाता है? जिसे जाना न जा सके। जिसे जाना न जा सके वो क्या होता है? अज्ञेय होता है। और जिसे जाना जा सके वो क्या होता है आपका? ज्ञेय होता है। सॉरी, ज्ञेय, ज्ञेय माने होता है गाने वाला, यानी जो गाया जा सके। तो जो गाया जा सके वो ज्ञेय होगा, जो न दिया जा सके अदेय होगा, यानी कि इसका विकल्प कौन सा होगा? आपका बी हो जाएगा। और जो देने योग्य होता है क्या होता है? देय होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है, चयन कीजिए। ठीक है, कह रहे हैं कि विषयों में होने से सर्वनाश होता है। क्या? देखिए विषयों में जो है आसक्ति, क्या होने से? तो ध्यान रखिएगा, विषयों में आसक्ति होने से क्या होता है आपका? सर्वनाश होता है। तो ध्यान रखिएगा, आसक्ति यानी कि आपके पास कोई शक्ति नहीं है तो सर्वनाश ना होगा भाई साहब। हाँ, अगला देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका विवाह न हुआ हो। देखिए जिसका विवाह नहीं हुआ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? क्या? उसको अपरिणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिणित बोलते हैं, जिसका विवाह नहीं हुआ हो। जिसका विवाह नहीं हुआ हो। और उसके बाद से आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। यानी कि आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित न करना अपरिग्रह कहलाता है। और यही चाहिए भी भाई साहब। अनुरक्त बताइए क्या होता है? और अविकारी क्या होता है? अविकारी जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अनुरक्त क्या होता है? जो डी दिया गया है, अनुरक्त क्या होता है? अरे जिसका किसी से लगाव या प्रेम होता है भाई साहब। अनुरक्त क्या होता है? जिसका किसी से लगाव या प्रेम होता है उसको अनुरक्त कहा जाता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा। अगला देखिए कि दिए गए वाक्य के किसी भाग में त्रुटि है। प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। सभी लोग प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। क्या इसमें कोई त्रुटि है? प्रायः सभी लोग, प्रायः हम लोग कि सभी लोग होगा बताइए? प्रायः हम लोग होगा कि सभी लोग होगा? तो यहाँ पे जो विकल्प है ना वो आपका प्रायः गलत है। ठीक है,
प्रायः सभी लोग यहाँ पे आपकी त्रुटि है, समझ रहे हैं ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया क्या भाई साहब, बताइए, समझ में आया? ठीक है, और अगला देखिए, और अगले का आंसर आप खुद बताइए इसमें क्या होगा। ठीक है, इसमें दिया गया है कि उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। अरे लगा हुआ है कि क्या है बताइए, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि का चयन करें। देखिए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो बदलाव का आवश्यकता नहीं है, उसको चयन करना है आपको। फिर पहले वाला जैसा वाक्य दिया गया था, तो इसमें बदलाव की आवश्यकता है क्या, बताइए, है कि नहीं? हाय सर, सेक्रेटरी है, ठीक है, क्या है, सेक्रेटरी है, लगा हुआ नहीं है, बल्कि सेक्रेटरी है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। ठीक है, लगा हुआ थोड़े, अरे सेक्रेटरी तो पहले से लगा हुआ होता है ना, तो लगा हुआ इसमें काहे जोड़ेंगे आप, नहीं जोड़ सकते। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन कि मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, बताइए। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना का मतलब क्या होता है, अनुकूल कार्य करना या प्रतिकूल कार्य करना। अरे उल्टी गंगा बहाना का मतलब उल्टा कार्य करना ना। अब उल्टा कार्य करना कौन सा होता है, अनुकूल होता है कि प्रतिकूल होता है? तो भाई साहब प्रतिकूल होता है। उल्टी गंगा बहाना यानी कि प्रतिकूल कार्य करना, विपरीत कार्य करना। ठीक, अगला देखिए, अगला है कि कौन सा शब्द जो है वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। वायस, तो देखिए वायस का मतलब होता है काक यानी कौवा, ठीक है, काग भी होता है, एकाक्ष भी होता है, लेकिन हरित नहीं होता है। क्या होता है, हरित नहीं होता है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये ऑप्शन डी नहीं, इसका ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखिएगा। क्या होगा जो है नहीं यार, बी नहीं, डी होगा। ये एकाक्ष भी होता है, डी इसका राइट हो जाएगा। नहीं है ना, पूछा है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। तो हरित आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि खिड़की के बाहर बारिश का संगीत बज रहा था, रिमझिम 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 यही होता है कि झिमझिम झिमझिम होता है। अरे बारिश का झिमझिम संगीत बज रहा था, झिमझिम होता है कि रिमझिम होता है, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा रिमझिम। रिमझिम सी बरसाते जो लाया है, गाना यही है का, रिमझिम रिमझिम। चलिए बहुत अच्छा, अगला देखिए क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। त्रुटि मतलब मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता कैसे हो सकता है भाई, नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब इसमें गलती है, ये गलत है आपका, यानी कि यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रस्तुतिकरण, तो ये वाला मात्रा होती है क्या भाई साहब, तीनों में दिया गया है, कैसे हो सकता है भैया, होता है क्या, नहीं होता है। तो फिर आपका ऑप्शन नंबर सी है ना, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, समझ में आया? चलिए समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकन प्रतिस्थापित करने का। देखिए यहाँ पे फिर प्रतिस्थापित आपको करना है। ठीक है, प्रतिस्थापित आपको करना है। प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। हाँ, प्राचार्य ने हमें समझाया, हमको नहीं होता है, हमें ना होना चाहिए। प्राचार्य ने हमने समझाया कि, यानी कि हमें होना चाहिए, हमको नहीं होता है शब्द, ध्यान रखिएगा, हमको कोई शब्द नहीं होता है। शब्द वाक्य शुद्धि का है आपका, किसका है, वाक्य शुद्धि का है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, प्राचार्य ने हमें समझाया कि, हमको हमें समझाया कि, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्राचार्य ने हमें समझाया कि में ये वाली मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये वाली है, नहीं होगा, सी होगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। सकाम का, सकाम का विलोम क्या होगा। तो देखिए जो सकाम है ना, अगर इसका विलोम शब्द देखा जाए तो सकाम का विलोम शब्द क्या होता है भाई साहब, बताइए। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा आपका निष्काम। क्या होता है, निष्काम होता है। और सम का विषम आप जानते हैं, ठीक है, पता है ना। चलिए अगला देखिए, सुधा किसका पर्यायवाची है। तो सुधा जो है आप जानते हैं, पृथ्वी, जिसको धरणी धरा भी बोलते हैं हम लोग, सुधा जो होता है उसी का है ना।
सुधा मतलब क्या होता है, नहीं सॉरी, सुधा जो होता है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। किसका है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, अमृत का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो इसका मतलब है सुधा किसका पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची है। और बात करें स्त्री, पृथ्वी और चंद्रमा, तो देखिए पृथ्वी की बात करते हैं अगर हम लोग, तो इसका जो पर्यायवाची होगा ना, या इसका पृथ्वी का जो पर्यायवाची होगा आपका भूमि होता है, वसुंधरा होता है, वसुधा होता है, काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद से स्त्री की बात करते हैं तो कांता होता है, वनिता होता है, अबला होता है, रमणी, ठीक है। तो इसका बहुत एग्जाम्पल अच्छा है रमणी, तो रमणी स्त्री का पर्यायवाची शब्द होता है। बात करें चंद्रमा, तो चंद्रमा का जो होता है वो सारंग, कलानिधि, विधु, विभाकर, शशांक, इंद्र और शशि, ये इसके होते हैं चंद्रमा के। और अमृत का और भी है, अमृत का और भी है ना, अमृत जिसको सुधा हम लोग बोलते हैं, और ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुधा बोलते हैं। इसका और होता है, एक और होता है बहुत अच्छा होता है, और वो है कौन सा, अमीय। और उसी तरह से एक और है पीयूष, ठीक है। क्या है आपका, तो पीयूष भी है इसका किसका पर्यायवाची शब्द, अमृत का। तो इस इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा आप, बहुत है, ठीक है। अगला देखिए कि सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की भाषा को अपना लेती है। तो पहले में ऐसे ही आ गया, क्या होना चाहिए, भाषा होना चाहिए, भाषा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भाषा होना चाहिए ना, पहले में क्या होना चाहिए, भाषा होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट। और देखिए आगे, अपना लेना चाहिए, और उसके बाद से आगे कह रहा है कि और उसी में तुलतुलाने को अपना परम मानने लगती है, क्या मानने लगती है, परम मानने लगती है। परम मतलब क्या मानने लगती है, गौरव, घमंड, गौरव, स्वार्थ या अभिमान। तो परम मानने का मतलब आप जानते ही भाई साहब, ऐसे भी अंदाजा लगा लीजिए ना, परम मान रही है यानी कि गौरव महसूस करते हैं, ठीक है। क्या, गौरव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरे में क्या भरा जाएगा, गौरव, गौरव मानने लगती है। यह की प्रकाष्ठा है, यह उसकी प्रकाष्ठा है, यह उसकी होगा कि क्या होगा, देखिए यह आज़ादी की प्रकाष्ठा है, स्वाधीनता, प्रगति या गुलामी का। तो इसमें जो उचित विकल्प होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए आपके, वो होना चाहिए आपकी गुलामी, ठीक है। क्या होना चाहिए, 98 का जो होगा आपको गुलामी होना चाहिए। यानी कि जो है यह गुलामी की प्रकाष्ठा है, क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती, अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य बिल्कुल नहीं करती, वह अपनी परंपरा से छूट जाती हैं, वो अपनी परंपरा से छूट जाती है। तो चौथे में क्या भरा जाएगा, तो चौथे में जो भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा भाई साहब, बताइए, चौथे में क्या भरा जाएगा, संपादित भरा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका उचित विकल्प होगा। और 100 में बात किया जाए तो गद्यांश के रिक्त स्थान 5 सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि जो है छूट जाती हैं और अपने को खो बैठती हैं, क्या खो बैठती हैं, तो वो जो खो बैठेगी वो क्या खो बैठेगी भाई साहब, बताइए क्या खोएगी, तो वो खोएगी अपना व्यक्तित्व। क्या खो बैठती है, व्यक्तित्व, सुख, सौंदर्य, विकास, ये तो होगा नहीं, ये तो खोना में कभी आएगा ही नहीं। तो इस तरह से भी अंदाजा लगाकर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, इसका बी वाला राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो बी राइट हो जाएगा। ये हिंदी हो गया आपके खत्म। अब चलते हैं जीके जीएस वाले पे, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है, कह रहे कि देश का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला कौन सा जिला है। तो देखिए हर घर वाला जो जल वाला है ना, वो कौन सा जिला आपका है, तो भाई साहब वो है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। कौन सा है, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है जो हर घर जल का वाला देश पहला पहला राज्य है, सॉरी पहला राज्य है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये जो हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया है ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और नई दिल्ली में कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में जो है तोल कटोरा, ठीक है, तोल कटोरा स्टेडियम में किया गया है इस हरियाली महोत्सव का आयोजन। ध्यान रखिएगा नई दिल्ली के तोल नहीं बल्कि ताल कटोरा है, ठीक है, ताल कटोरा स्टेडियम, ठीक, इसमें किया गया है। अगला अगला है कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को के रूप में जाना गया। तो इसको जाना गया एकता के रूप में। अब एकता क्या होती है, क्या होती है, तो देखिए एकता का अर्थ होता है धन के बदले वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। धन के बदले में किसका प्रदान करना, तो वेतन में के रूप में जो है भूमि प्रदान करना, इसका अर्थ होता है एकता का, ठीक।
अगला है कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 2022 विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? तो देखिए इसकी जो थीम थी ना 8 बिलियन, कितना बिलियन? 8 बिलियन की दुनिया, यानी सभी के लिए लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है उद्देश्य था यहाँ पे। समझ में आया? ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। देखिए कृष्णा नदी की एक सहायक नदी जो होती है, ऐसे तो देखा जाए तो मूसी है, समझ रहे हो ना, एक मूसी है, बड़ा पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें जो होगा आपका घट प्रभा होगा। कौन होगा? घट प्रभा। घट प्रभा जो है इसकी सहायक नदी है, और एक मूसी नदी भी सहायक नदी है, क्योंकि ये भी खूब पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला देखिए। और अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी है? तो ये जो दिया है मंजूरी, किसको दिया है इसने? तो इसने जो दिया है ना, वो दिया है आपका आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, यानी CDRI। ठीक है, तो ये इसका विकल्प राइट हो जाएगा। अगला है कि सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो देखिए सेबी का मुख्यालय जो है आपके मुंबई शहर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई साहब? मुंबई शहर में स्थित है। और सेबी, सेबी का मतलब क्या होता है? तो सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं ना? तो ये इसका होता है। अब बात करें कि इसको जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 12 अप्रैल 1988 को। कब? 12 अप्रैल 1988 को जो है इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और संवैधानिक मान्यता की बात की जाए तो कब मिली थी? तो ध्यान रखिएगा 3 जनवरी 1992 को। कब? 30 जनवरी 1992 को जो है संवैधानिक मान्यता इनको प्राप्त की गई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपका मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक, अगला देखिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो युग्म आपको गलत बताना है इसमें, कि कौन सा जो है आपका गलत है। तो देखिए अगर बात किया जाए तो अहोम राजवंश असम बिल्कुल सही है, गजपति राजवंश उड़ीसा सही है, सरकी राजवंश पंजाब नहीं होता है, मेवाड़ राजवंश राजस्थान सही है आपका। तो सरकी राजवंश जो होता है पंजाब में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे है? ये जौनपुर में है। कहाँ पे है? जौनपुर। और जौनपुर बोले तो अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। तो यहाँ पे है, इसलिए विकल्प जो होगा आपका सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि शिशु में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो देखिए शिशु में एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है जानुका। जिसका नाम क्या है? जानुका। अगर बात किया जाए तो जानुका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये है आपका निकैप। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? निकैप बोलते हैं। और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? जानुका होता है, जो छोटे बच्चों में ज़्यादा विकसित नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये ध्यान रखिएगा, एक गोल जो होता है सपाट त्रिकोणीय हड्डी होती है। कैसी होती है? गोल सपाट जो होती है त्रिकोणीय हड्डी होती है, जो फीमर फीमर बोले तो जांग की हड्डियों में के साथ जो है ये क्या होती है? जुड़ी रहती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि नेपाल के कवि मानुभक्त आचार्य का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए भाई साहब, बड़ी ये चर्चा में है मानुभक्त। ठीक है, भानुभक्त, सॉरी मानुभक्त नहीं भानुभक्त है। तो ये जो है ना, ये आपके रामायण के बारे में चर्चित है। किसके? रामायण। यानी रामायण को इन्होंने जो है नेपाली भाषा में क्या किया था? कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने जुलाई 2022 में कृषि पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त घोषणा पे जो हस्ताक्षर किए हैं वो है आपके ये रात। ठीक है, बात किया जाए तो वो है आपके कौन से? तो भाई साहब वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। कौन है? जर्मनी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? अब देखिए ऐसा फूल का नाम बताना है जो हमेशा रात में क्या होता है? खिलता है। तो वो जो है आपका कौन सा है? तो वह एंजल्स ट्रम्पेट। कौन सा है? एंजल्स ट्रम्पेट जो होता है ये हमेशा रात को खिलता है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन से सेविंग
कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो है आपके कौन, तो वो है आपके रघुराम राजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सेविंग कैपिटलिज्म ऑफ द कैपिटलिस्ट। ठीक, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण निम्नलिखित में से किस देश ने अप्रैल 2022 में किया। सरमत, इसका परीक्षण जो है किसने किया था, तो इसका जो परीक्षण किया था वो किया था आपका रूस ने। ठीक है, किसने किया था, रूस ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए और अगला देखिए, और अगला बताइए कि हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। कहाँ लेकर गए थे, लोहे की पटरियाँ, दरवाजे, कांच के धरण या ईंटें। तो बताइए इसका भी उचित विकल्प कौन सा होगा, तो इसका जो उचित विकल्प होगा वो आपका ईंटें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जानते हैं ना पहली बार जो है वहाँ पे एक रेलवे लाइन भी कब से कब चली थी, पता है आपको, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। एलिफेंटा की गुफाओं में संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। आप जानते हैं एलिफेंटा की गुफाएं जो होती है ना वो शिव के लिए है। किसके लिए भाई साहब है, शिव के लिए है। और शिव के लिए बोले तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। आपको पता है महाराष्ट्र के निकट मुंबई में है, समझ रहे हैं ना। हाँ, अगला बताइए, लोकप्रिय नृत्य लाहो भारतीय राज्य से संबंधित है। तो देखिए लाहो जो है, अगर नृत्य की बात किया जाए तो लाहो जो होता है, ठीक है, कौन सा आपका है, लाहो। तो लाहो और बांग्ला ये जो होते हैं दोनों कहाँ के हैं, मेघालय के। तो लाहो और बांग्ला याद रखिएगा। एक बिहार की बात करते हैं लोक नृत्य, तो बिहार का जो होता है जाट जाटिन होता है। क्या होता है, जाट जटिन होता है। ठीक है, जाट जातन होता है, जातन ध्यान रखिएगा, जाट जातन। हरियाणा की बात करें तो झूमर होता है, बड़ा प्रसिद्ध है भाई साहब यहाँ का, समझ रहे हैं ना। और उत्तर प्रदेश का तो आप जानते ही हैं, रासलीला कजरी, समझ रहे हैं ना, रासलीला कजरी बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ का, उत्तर प्रदेश का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र सचिव किसे नियुक्त किया गया है। राजेश वर्मा, संजय मल्हा, मनोज कुमार वर्मा, अनूप राधाकृष्णन। तो ये जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है राजेश वर्मा को। किसको किया गया है भाई साहब, राजेश वर्मा को किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, और अगला इसमें बताइए कि उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं। तो देखिए जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं ना उसे जरायुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जरायुज बोलते हैं। जैसे बीवी पेरस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीवी पेरस भी कहा जाता है, जो कि एक प्रजनन की एक विधि है। क्या है भाई साहब, तो ध्यान रखिएगा, प्रजनन की जो है एक विधि होती है जिनमें जो है बच्चों के भ्रूण का विकास माँ के शरीर के अंदर होता है। और किसके माध्यम से होता है, तो ऑपरा के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, ऑपरा के माध्यम से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जरायुज के बारे में। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रही बीबी माई स्टोरी, बहुत चर्चा में आई भाई साहब। ठीक है, ध्यान रखना है। बीबी माई स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो बीबी माई स्टोरीज पुस्तक के लेखक जो है वो है आपके बेंजामिन नेतन्याहू। आप जानते हैं बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, बताइए बताइए, इजराइल के। ध्यान रखिए, किसके, इजराइल के। और इजराइल की राजधानी क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। ठीक है, इजराइल की राजधानी यरूशलेम है ना, कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है, यानी कि कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है, बताइए इसका कौन सा होगा, तो इसका होगा आपका वित्त मंत्रालय, जो कि गवर्नमेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदी और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए उसे एस्चुरी कहा जाता है, मुहाना जिसको हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप के संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी। बताइए कौन है उसके, तो है आपके ऑप्शन नंबर ए, और ए बोले तो विष्णु नारायण
भातखंडे। कौन है? विष्णु नारायण भातखंडे। महिला आईपीएल का पहला संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो देखिए महिला आईपीएल का जो पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा वो किया जाएगा आपका मार्च 2023 में। कब? मार्च 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5 टीमों के बीच क्या खेल को क्या किया जाएगा? खेला जाएगा। ठीक है, 5 टीमें खेलेगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है, और कब की गई है भाई साहब? बताइए कब की गई है? तो वो की गई है आपके 5 अक्टूबर को। ठीक है, कितने अक्टूबर को? 5 अक्टूबर को जो है की गई है।